नमस्कार दोस्तों, सरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए हिंदी का धमाकेदार टेस्ट सीरीज लेकर आ गए हैं और इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, क्योंकि आपके बिहार बीड एंट्रेंस एग्जाम में भी हिंदी से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है। तो ऑप्शन में वर्ण, ध्वनि, शब्द, वाक्य। तो देखिए मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या होता है, तो ध्वनि होता है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए लिखित भाषा की आधारभूत इकाई जो है वर्ण को कहते हैं। उसके बाद देखिए मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई शब्द होता है और मौखिक भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, तो वाक्य होता है। अब आपको बता दें कि सब कभी कभी जो है मौखिक भाषा की जो है सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी रहता है। तो जैसा भी ऑप्शन में आए उस अकॉर्डिंग आप उत्तर दीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन है। तो ऑप्शन में कंठ, तालु, ओठ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन होता है, तो कंठ होता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है और प वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो देखिए मिठास जो है किस संज्ञा का उदाहरण है, तो मिठास आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। आपको हम कई बार बता चुके हैं कि जिस भी शब्द से आपको लगे कि उसमें जो फील हो रहा है या महसूस हो रहा है या जिसे आप पकड़ नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो सब भी आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे मिठास हो गया, ईर्ष्या हो गया, घृणा हो गया, प्रेम हो गया, मोहब्बत हो गया, यह सभी आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या हो जाता है, जैसे किसी का प्रॉपर नाम, जैसे राम, मोहन, सोहन, गीतांजलि हो गया। या किसी नदी का प्रॉपर नाम ले लीजिए, जैसे गंगा नदी, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। या किसी पहाड़ का प्रॉपर नाम ले लीजिए, जैसे सतपुरा पहाड़ हो गया, अजंता पहाड़ हो गया, हिमालय हो गया। यह सभी आपको क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। उसके बाद देखिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण में क्या सब आता है, जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, महिला हो गया, पुरुष हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया। यह सभी आपको जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद देखिए समूहवाचक संज्ञा में कौन सा आता है, तो समूह हो गया, गुच्छा हो गया, भीड़ हो गया या सेना हो गया। यह आपको जो है समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है। तो ऑप्शन में शब्द के पहले, शब्द के बाद, शब्द के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उपसर्ग का प्रयोग जो है शब्द के पहले होता है और प्रत्यय का प्रयोग जो है शब्द के बाद में होता है, ठीक ना। आपको बता दें कि उपसर्ग या प्रत्यय जो है शब्द के पहले या शब्द के बाद में लग के दोनों जो है शब्द के अर्थों को बदल देता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन में मधुकर, सुधा, सुरसरिता, अर्धांगिनी। तो देखिए निम्न में कौन जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द होगा, तो सुरसरिता जो है आपको गंगा का पर्यायवाची शब्द है। और भी बता देते हैं गंगा का पर्यायवाची शब्द, जैसे आपको देव नदी हो गया, भागीरथी हो गया, मंदाकिनी हो गया। यह सभी आपको गंगा का पर्यायवाची शब्द है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए भौरा का जो है पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो मधुकर होता है। जो यानी फूल पे जो भौरा मंडराते रहता है उसके बारे में हम करें, ठीक ना। उसके बाद देखिए अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सुधा होता है। यह सुधा का पर्यायवाची शब्द जो है अमृत होता है। उसके बाद देखिए पत्नी का जो है पर्यायवाची शब्द अर्धांगिनी होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग को बता दें कि इस सेट में अगर आप लोग को जो है 15 में 15 मार्क नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि यह सच्चाई है कि आप जो है अपने एग्जाम में यानी बिहार बीएड एंट्रेंस में हिंदी में जो है 10 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सभी जो क्वेश्चन है बउआ लेवल का क्वेश्चन सेट किया गया है। और साथ ही यह सभी क्वेश्चन आपको कई बार बताया जा चुका है, कई बार कितना सेट में हम पढ़ा दिए हैं। तो इसीलिए एक भी क्वेश्चन आप लोग से गलत नहीं होना चाहिए, पूरा 15 में 15 आना चाहिए। जिनका भी 15 में 15 आएगा आप समझिए कि हिंदी में जो है 10 से ज़्यादा स्कोर करके आएंगे, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन है। तो ऑप्शन में पंजाब, नागालैंड, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है, जो कि इनमें से नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि राजभाषा आयोग का गठन जो 1955 में हुआ, मगर इन्होंने जो है काम करना 1956 ईस्वी से शुरू किया। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए पंजाब की राजकीय भाषा जो है पंजाबी है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है, तो अंग्रेजी है। और उत्तराखंड की राजकीय भाषा हिंदी है, मगर उत्तराखंड की द्वितीय राजकीय भाषा कौन है, तो संस्कृत भी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन में 8, 14, 20, 22। तो देखिए भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जिसमें 3 भाषा हमारे बिहार के भी शामिल है, जिसमें हिंदी हो गया, उर्दू हो गया और मैथिली हो गया। आपको बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी भाषा बोला जाता है और दूसरे स्थान पर जो है बांग्ला भाषा बोला जाता है और बिहार में सबसे ज़्यादा जो है मैथिली भाषा का प्रयोग होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिस समाज के कोई भी पद प्रधान ना हो उसे कौन समास कहते हैं। तो ऑप्शन में तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। तो देखिए जिस समास के कोई भी पद प्रधान ना हो उसे कौन समास कहते हैं, तो उसे जो है बहुव्रीहि समास कहते हैं। आपको कई बार बताए हैं यह परिभाषा। उसके बाद बता दे कि समास जो है संक्षेपण की प्रक्रिया है और यह जो परिभाषा है साथ ही जो है समास संक्षेपण की प्रक्रिया है। आपके बिहार बीड एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर जो है 2020 का क्वेश्चन उठा के देखिए, 2019 का क्वेश्चन उठा के देखिए, यह सभी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप किसी क्वेश्चन को कम नहीं आंकेगा, ठीक ना। और आपको जो है इस सेट में 15 में 15 लाना होगा ही हर हाल में। अब चलिए सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए तत्पुरुष समास की परिभाषा आपको बता देते हैं। तो जिस समास में जो है अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और कर्मधारय का तो कई बार बता चुके हैं कि जिस समास के पहला पद विशेष्य और दूसरा पद विशेषण हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और द्वंद्व समास पहचानने का नियम का है कि नियम यह है कि जिस समास के बीच में योजक चिन्ह, यह जो डैश होता है यह योजक चिन्ह होता है। और आप लोग को चिन्ह भी याद रखना है क्योंकि चिन्ह का जो है हम लगातार 3 वीडियो में पूरा रिवीजन करा दिए हैं, तो वह भी देख लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के पहले राष्ट्र कवि कौन है। तो ऑप्शन में रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा। तो देखिए हिंदी साहित्य के पहले राष्ट्र कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए हिंदी साहित्य के दूसरे राष्ट्र कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर है। और हिंदी साहित्य के जो कवियों का कवि कौन था, तो हरिवंश राय बच्चन जी है। और आधुनिक युग की मीरा जो है महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन में देवनागरी, हिमालय, वरुण, भारत। तो देखिए इनमें से कौन स्त्रीलिंग शब्द है, तो देवनागरी है। क्योंकि हम आपको बताए थे कि जितने भी लिपियों के नाम है, चाहे देवनागरी हो गया, रोमन हो गया, गुरुमुखी हो गया, यह सभी आपको स्त्रीलिंग शब्द है। उसके बाद देखिए हम आपको यह बताए थे कि जितने भी मान लीजिए पर्वतों के नाम है, या हिमालय हो गया, सतपुरा हो गया, अजंता हो गया, एंडीज हो गया, यह सभी आपको पुल्लिंग शब्द है। या जितने भी ग्रहों के नाम है, चाहे वरुण हो गया, अरुण हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गया, यह सभी आपको क्या है, पुल्लिंग शब्द है। मगर एक अपवाद है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी को स्त्रीलिंग के नाम से जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी को जो हम लोग माता की संज्ञा देते हैं। उसके बाद देखिए जितने भी देशों के नाम है, भारत, अमेरिका, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान, यह सब आपको क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम जो है धमाकेदार ऑफर के साथ बिहार बीएड अंतिम समय की तैयारी के लिए स्पेशल नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जो नोट्स हम पहले आपको 99 यानी 100 रुपये में दे रहे थे, वही नोट्स अब जो है मात्र 49 यानी 49 रुपये में दे रहे हैं। आप लोग मेरा नोट जरूर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। यह मेरा नंबर है 7050387142। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है और फ़ोनपे, गूगल पे भी नंबर है। तो आप इसी नंबर पर पेमेंट करके आप मेरा सभी नोट्स लीजिए। हम ऐसा नोट्स बनाए हैं कि आप उसे जो है 10 से 15 घंटा में पढ़ सकते हैं। यानी आप एक दिन में पूरा देख के जाइए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। क्योंकि यहाँ से अगर देख के जाइएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन आप हल करके आइएगा, बहुत सारा स्कोर होकर आएगा, ठीक ना। क्योंकि उसी अनुसार हम सेट किए हैं, जैसा हम आपको यहाँ पढ़ाते हैं उसी का शॉर्ट पर हम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ दिए हैं। तो आप लोग लीजिए मेरा नोट्स और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि इस बार जो है कंपटीशन बढ़ गया है और आप लोग कहीं से भी चूक नहीं कीजिए। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताएं। तो ऑप्शन में स्वयं, मैं, कोई, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण इनमें से कौन है, तो कोई है। आपको बता दे कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए स्वयं जो है आपको यह क्या हो गया, स्वयं आपको जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसके बाद देखिए मैं जो है, ये मैं क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया। और जैसा कि बताए हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हो गया कोई, हो गया कुछ, हो गया या क्या हो गया, यह सभी आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की जननी किस भाषा को कहते हैं। तो ऑप्शन में अंग्रेजी, संस्कृत, अवधी, मैथिली। तो देखिए हिंदी की जननी जो है किस भाषा को कहते हैं, तो संस्कृत भाषा को कहते हैं। क्योंकि हिंदी भाषा का जन्म जो है संस्कृत भाषा हुआ है और संस्कृत भाषा का जन्म जो है ऋग्वेद से हुआ है, ठीक ना। अब देखिए आपको बता दें कि विश्व में सबसे ज़्यादा
जो है अंग्रेजी भाषा बोला जाता है और दूसरे स्थान पर 20 में जो है मंदारिन भाषा बोला जाता है और बिहार में जो है सबसे ज़्यादा मैथिली भाषा बोला जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन यह है कि आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ है। तो ऑप्शन में पुरानी बातों को याद करना, अपना काम बना लेना, अत्यंत प्रशंसा करना, धमकाना। तो देखिए आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो धमकाना होता है। अब सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ होता है पुरानी बातों को याद करना। उसके बाद देखिए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ होता है कि अपना जो है अत्यंत प्रशंसा करना, यानी कोई आदमी देखिएगा कि खुद जो है अपने आप प्रशंसा करता है, यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते रहता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए अपना जो उल्लू सीधा कर लेना का मुहावरे का अर्थ होता है अपना काम बना लेना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन में मैथिली, उर्दू, उपरोक्त दोनों भाषा को, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिहार के किस भाषा को जो है संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो उपरोक्त दोनों का है, यानी जो है मैथिली है, उर्दू भी है और इसके साथ हिंदी भाषा भी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ऑप्शन में हिंदी, अंग्रेजी, मंदारिन, उर्दू। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसका आंसर तो हूबहू आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि इसी वीडियो में हम 2-3 बार जो है यह उत्तर हम बता चुके हैं। अगर हम हिंट देते हैं तो मेरा पढ़ाना सभी बेकार है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को 15 में 15 आया कि नहीं, या किसी का 15 में देखिए 14 भी आया तो सही है। उसके बाद नीचे अगर किसी का 13-12 से नीचे है तो मतलब 13 भी है तो समझिए बहुत खराब स्थिति है, तब आप जो एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ठीक, तो चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट और हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक यू।